जेल से अभी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र जन को सुना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको आने दिया। जब भी हम प्रभु को उपस्थिति में आता है तो कितना खुशी होता है, जिसने हमको बनाया और उससे बढ़कर के उसने हमको बचाया, है ना। क्योंकि ये बनाने के बाद में हम प्रभु से दूर हो गया था, लेकिन प्रभु तभी भी हम पर तरस काट करके हमको बचाया और कितना बड़ा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया। वास्तव में मसीह लोग हमेशा प्रभु हमारे जीवन में किया हुआ कामों को याद करते हैं, है ना, याद करके उसको स्तुति करते हैं, है ना। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु का प्रेम मतलब प्रभु की समानता में क्या है। हम प्रभु को मतलब प्रभु ने हमको प्रेम किया, अभी हम प्रभु को प्रेम करता है तो उसकी समानता में आने वाली एक ही बात है, आज्ञा मानना, है ना। मतलब प्रभु हमें प्रेम किया, अभी हम प्रभु को भी प्रेम करता है तो उसका एक ही बात है, आज्ञा मानना। प्रभु की आज्ञा मानते बिना हम कितना भी प्रेम बोलता है उसका कुछ जीवन नहीं, उसमें वास्तविकता नहीं। क्योंकि आप सबको मालूम है यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखा, यदि तुम मुझसे प्रेम देखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कितना बड़ी बात है। मतलब प्रेम है तो वहां पर आज्ञाकारिता है। हमें कैसे भी मतलब आपको मालूम है एक व्यक्ति एक सच्चा विजयी जीवन या पवित्र जीवन बिताना चाहता है तो प्रभु की बातों को मानना है, प्रभु के वचन को मानना है ना। एक व्यक्ति एक बच्चा बचपन से मतलब एक योग्य जीवन एक पवित्र जीवन बिताना है तो वो वचन मानने वाला गुण चाहिए। इसलिए हमें वचन को बचपन से सिखाना है। मसीह जीवन मतलब अभी कई लोग सोचता है कि बच्चों को संडे स्कूल में शिक्षण मिलेगा। नो, सबसे पहला शिक्षण घर में माँ बाप की द्वारा सबसे पहला शिक्षण मिलना है। जब अनुवाद 6 अध्याय का 7 वचन, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 7 वचन, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। बोलने का मतलब सबसे पहले बच्चों को अपने घर से शिक्षण मिलना चाहिए। प्रभु से बुलाहट पाया हुआ एक लोग, है ना, मतलब अपना घर में बच्चों को शिक्षण दे पाता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। अब्राहम को बुलाने के पीछे प्रभु की योजना क्या था। अब्राहम जब उत्पत्ति 18 अध्याय का 19 वचन में प्रभु अब्राहम को बुलाने के पीछे वहां पर मतलब खास करके उठाकर कहता है उत्पत्ति 18 का 19, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। देखा, यहोवा के मार्ग में अटल बना रहे, यो बहुत बड़ी बात है। प्रभु का मार्ग में अटल बना रहने के लिए अब्राहम अपने बच्चों को सिखाएगा पारिवारिक जीवन कैसे होना चाहिए प्रियो, है ना। आज हम देखते हैं कि कई परिवार में एक सही प्रकार का फैमिली प्रेयर तक नहीं होता है। कितना दुखदायी बात है। मुझे सुनने वालों में जो व्यक्ति अकेला है तो भी वो प्रार्थना करना, 2 जन है तो दोनों मिलकर के प्रार्थना करना, 3 जन है तो तीनों मिलकर के प्रार्थना करना। प्रार्थना पब्लिक प्रेयर बहुत ही जरूरी है। पर दो कई बार लोग मतलब अच्छा शिक्षण पाया हुए लोग होने पर भी मैंने इन बातों में वादा नहीं आना प्रिय। प्रभु का बुलाहट पाया हुआ लोगों का जीवन में हर प्रकार एक आदर्श होना। हमारा गवाही तोड़ने के लिए शैतान कोशिश करता है ना, लेकिन हमको प्रभु का वचन में बना रहना। प्रभु का एक जवान जब 119 का 9 वचन आपको याद होगा, 100 जवान अपनी आचरण को कैसा शुद्ध रखेगा, कैसा शुद्ध रखेगा, तेरा वचन। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन मानने के द्वारा, प्रभु का वचन मानने के लिए हमारा माँ बाप को जानना चाहिए, जाना वो बात बच्चों को सिखाना चाहिए, है ना। प्रियो बचपन से प्रभु का वचन सिखा करके प्रभु में बढ़ाना ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है ना। हर एक लोग वही उसका 101 पढ़ना, 119 के 101।
मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। देखा, हर एक बुरे मार्ग से मुझे बचाने वाला बात क्या है? वचन है। आज लोग प्रभु का वचन ना जानने के कारण कई बार बुराइयों में चले जाता। प्रियो, बुराई से भी बचाने वाला बात प्रभु का वचन है। इसलिए वचन का शिक्षण कितना श्रेष्ठ है ना। उसी का 158 पढ़ना, 119 का 158। को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देखा, कितना भयंकर बात है। वापस पढ़ना इससे। विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, विश्वासघातियों को देख करके उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। विश्वासघाती क्यों हुआ? वचन नहीं मानता। वचन नहीं मानने वाला वो विश्वासघाती बन जाएगा। प्रियो, हर एक बातों में है ना, ऐसा लोगों को देख करके हमारा दिल क्या गवाही देता है ना। उसका 136 पढ़ना, 119 का 136। क्यों बहती रहता? क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। देखा, प्रभु का व्यवस्था को ना मानने वालों के प्रति मैं रोते रहता हूँ। भैया, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में दूसरे लोग जब प्रभु का वचन नहीं मानता, वचन सिखाया, वचन सुनाया, लेकिन नहीं मानता, तो क्या होता? हमें रोना आता है ना। क्योंकि लोग इतना सुंदर वचन को भी तुच्छ करता। मतलब हम लोग इस मसीह जीवन की यात्रा में कितना सावधान होना चाहिए, है ना। प्रभु ने हमें छुड़ाया, प्रभु ने हमको बचाया, है ना। बचाने के बाद में हम प्रभु का मार्ग को छोड़ देगा तो प्रभु को कितना दुख होगा, है ना। अभी इस्राएल लोगों को प्रभु ने छुड़ाया, प्रभु ने छुड़ाया। वहां पर सब बोल के शुरुआत में मतलब 12 कोरिन्थी जैसा अध्याय, उसका 1 से 4 तक का वचन में 5 बार सब करके एक आवाज है, सभी ने तो पढ़िए उसको। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सबके सब देखा, सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखा, मसीह को खाते पीते थे, पर फिर आगे क्या लिखा? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। देखा, इतना सब एक ही अनुभव में चलते रहा, परंतु उनमें बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं रहा। आज हमारे जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन है क्या? हमको ये बात को जानना है। आज अभी नासिक में गर्मी के टाइम पर भी खूब पानी होने के कारण लोग पानी को लापरवाही करता, परंतु मनमाड़ में थोड़ा एक बूंद भी वेस्ट नहीं करता। इसलिए ऐसे कई इलाका है वो लोग पानी को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देता, मूल्य मालूम। अभी यहाँ पर खूब संगति मिलता, संगति मिलने का कारण क्या है? लोग संगति को लापरवाही करता। कितना दुख लगता है। कितनी लोग एक संगति के लिए तड़पता है, प्रभु की संगति के लिए तड़पने वाले लोग हैं, उनको संगति नहीं मिलता। इधर से गया हुआ एक अपना भाई जेम्स, एक सूबेदार था। अभी वो गाँव जाने के बाद में उधर क्या है, हफ्ता में 1 नहीं तो 2 मीटिंग। और इधर उनको रोज मीटिंग मिल रहा था, उस समय में लापरवाही किया। अभी वो सिस्टर ने फोन करके बोला काफी हम दुखी हो रहा है, उधर जो प्रभु ने चांस दिया हमने नष्ट किया। देखा, बहुत बड़ी बात है। इवन अपना बिचारा है जो है मनमाड़ का, वो बोला केरला में भी क्या है, मैक्सिमम 2 मीटिंग। वो बोला जो आपने हमको सिखाया हम वो नोट लेकर के वापस वो सीखते रहता हूँ। क्या करेगा? और वो वजन भी नहीं है ना। ये 2 दिन मीटिंग में भी जैसा वजन होना चाहिए ऐसा वजन नहीं। कितना दुखदायी बात है। प्रियो, एक बात है हमारे जीवन में, जब उसका उस जैसा जाएगा 12-13 बजे पढ़ना, जो समझता है मैं स्थिर हूँ और चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। देखा, अगर किसी को लगता है
मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा है। तुम खड़ा नहीं, तुझे खड़ा किया है। तुम खड़ा नहीं, तुम्हारे सामर्थ्य में तू खड़ा नहीं, तुझे प्रभु ने खड़ा किया है। ऐसा नहीं हो तुम ना गिर जाए। और आगे 13 अध्याय। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहायता से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। देखा, प्रभु हमें वैसा कोई परीक्षा आने नहीं देगा जो हमें सहने से बाहर है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। अपने जीवन में हमको ये बात जानना है कि प्रभु ने ऐसे कोई बात नहीं आने दिया। जब हम लोग डगमगा जाता, कब जाता, परीक्षा आता है तो। मैं बोला ना, कोई भी लोग परीक्षा नहीं चाहता। परीक्षा बिना उन्नति होगा क्या? नहीं, परीक्षा होना जरूरी बात है। परीक्षा में लोग घबरा जाता है। जो हमें ये बात जानना, इसलिए लोगों को, इसलिए उसका 11 वजन, 10 का 11 वजन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। वो लिखा हुआ बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देना। प्रभु का वजन, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, हमारे जीवन में हमें प्रभु ने जिंदा वजन दिया है ना। ये वजन को लोग सच में क्या समझता है मुझे मालूम नहीं, है ना। प्रभु का वजन सीखने में अभी भी लोग उत्साही नहीं। प्रभु का वजन सीख करके उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए, लेकिन लोगों को उत्साही नहीं। ये वजन मानने के प्रति हमें मिलने वाला सम्मान कितना बड़ा रहेगा, कितना श्रेष्ठ रहेगा। लोग वजन को तुच्छ कर देता। कभी भी प्रियो, हमको सिखाए जाने वाला वजन को उसमें बना रहने के लिए जरूर हमको लड़ना पड़ता। जब रोमियो का पत्र, उसका 15 अध्याय का 4 वजन, रोमियो उसका 15 अध्याय का 4 वजन। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। हमारा ही शिक्षा के लिए लिखा गया है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। देखा, पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखे। लेकिन हमको आशा ही नहीं है। आशा होने वाला मार्ग छोड़ दिया। हमको कोई भी तकलीफ न को, तकलीफ नहीं है तो फिर आशा कैसे आएगी? आशा मिलने वाला मतलब मार्ग का शुरुआत तकलीफ है, कष्ट है ना। रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वजन, रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वजन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अभी बताओ, आशा उत्पन्न होता। आप देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में और भी हम आशा में मजबूत होते जा रहे हैं कि नहीं? आशा हमारा जिंदगी का लंगर है। आंधी तूफान आएगा तो आशा मजबूत है तो हम डगमगाएंगे नहीं, हम उसके बीच में स्थिर रह सकता। प्रियो, एक बात है जानना, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा करके प्रभु का वायदा नहीं, और कष्ट में मैं छोड़ देगा करके भी प्रभु ने नहीं बोला। ऐसा ही क्या? तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा, ऐसा ही क्या? मैं आपको बोलता हूँ, पवित्र लोग इतना जानो, कष्ट में प्रभु हमारा ज्यादा निकट आता। कष्ट में हमें छोड़कर प्रभु नहीं भागता, कष्ट में प्रभु हमारा और भी निकट रहता। जब 46 भजन संहिता का पहला वचन की आखिरी में क्या लिखा? 46 भजन संहिता का संकट के समय में क्या करता हो? आधे सारे से मिलने वाला। देखा? हाँ, मुझे बताओ, क्योंकि प्रभु को मालूम है ना, मेरा भक्त लोगों के जीवन में संकट ही संकट है। क्यों? भेड़ियों के बीच में भेड़ी कैसे भी उनको बाहर डालने के चक्कर में मौका मिल गया तो बाहर डालेगा। आप देखना, मतलब जब 34 भजन संहिता के 19 वचन में क्या लिखा? धर्मियों के जीवन में अनगिनत विपत्ति आता। कितना? गिन नहीं सकता। एक दिन में कितनी प्रकार का परेशान विपत्ति आता है करके गिन नहीं सकता। आप मुझे बताओ,
इतना विपत्ति आता है और तो प्रभु हमें इन विपत्तियों से छुड़ाता है, प्रभु हमें छुड़ाता है। प्रियो, एक बात है, जो भी व्यक्ति प्रभु के खातिर यदि संकट में उनको चलना पड़ता है तो उनको कभी भी दुख नहीं, वो डरेगा नहीं, क्योंकि उस समय में हम प्रभु को निकटता से अनुभव करेगा, है ना। आपको सबको याद है सदर्क मेषक अबेदनगो को इतना बड़ा संकट उनके जीवन में आया, उनको राजा बोलता है मैंने खड़ा किया मूर्ति का सामने दंडोत नहीं करेगा तो आग में डालकर तुमको जलाकर खत्म करेंगे। वो लोग बोलता है नहीं, हम जिंदा प्रभु को मानता, हम मूर्ति को नहीं मानता भाई, है हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं, हमारा परमेश्वर को नहीं बना सकता, हमारा परमेश्वर ने हमको बनाया। तो हम अपनी मनुष्य के हाथ से बनाए हुआ किसी मूर्ति को प्रभु नहीं मानता, हम दंडवत नहीं करेगा, है। अच्छा, ये लोग घमंड ज्यादा है, हमारे देश का खाना खा करके इनका चर्बी बढ़ गया। राजा ने बोला 7 गुना बढ़ाओ, इनका चर्बी जल्दी जल जाना चाहिए, आगे 7 गुना बढ़ाओ, है 7 गुना भी बढ़ा करके उनको बांध करके, क्योंकि भागना ही नहीं, आग में गिरेगा तो भागना नहीं, बांध करके भेगा डाला। डालने के बाद में थोड़ी देर बाद में राजा मंत्रियों को बोलता है जाओ ना, कितने डाला? 3 डालर। लेकिन मेरे को तो 4 दिखता है, देखो, और 4 दिखता, इतना ही नहीं, एक परमेश्वर का पुत्र का जैसे देखा। परमेश्वर का पुत्र कौन है उनको मालूम नहीं, अरे उनका मूर्ति से बढ़कर के कोई आया उसके अंदर, वो परमेश्वर का पुत्र बोलते राजा। अब देखो ना उसका वो 3रा अध्याय में उसका 24-25 में पढ़ना। राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच में 3 पुरुष ही बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? मैंने तो 4 दिखता, 3 डाला, 4 कैसे आ गया? और आगे और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप, 14 पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश, देखा, ईश्वर के पुत्र की सदृश है। वो 17 में से को मनुष्य का रूप है, पर तो ये उसका रूप ही अलग है। देखा, ये तो बात है। प्रियो, क्यों आया? भक्तों ने संकट में भी प्रभु को नहीं त्यागा। हम लोग छोटा संकट से भागना चाहता, ट्रेन पकड़ू, फ्लाइट पकड़ू, क्या पकड़ू, प्लान बनाकर बैठता। और तो यहाँ पर इतनी बड़ी प्रतिकूल में भी उन लोगों ने डगमगाया नहीं, डरा नहीं, बोला हम प्रभु का महिमा करेंगे। भैया अब देखिए, अभी उस संकट में जाने के कारण परमेश्वर उनका कितना निकट आया, है ना। संकट में आदि निकट में, सबसे निकटता में आया। ये एक बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में कभी भी हमको संकट होता है तो वो संकट का भारी भाग हमेशा प्रभु लेता, सच्चाई वो है। हमारे कष्टों में आपको ये वचन याद रहना, ऐसे नबी किताब उसका 63 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत पढ़ना, जैसे या उसका 63 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। देखा, उनकी सारी संकट में प्रभु ने कष्ट उठाया। प्रियो, ये समझो, हमारे कष्टों में वो समस्या का बोझ कौन उठाया? हमारे प्रभु ने उठाया, हमारे प्रभु ने उठाया। हम लोगों को लगता है कि हम बड़ा संकट में नहीं है ना प्रियो, आपका संकट का मेन भाग प्रभु ने उठाया है? नहीं तो हमारे ऊपर आने वाला संकट में हम दब जाता। इसलिए ना हम लोग अपना याद नहीं छोड़ना। इस जीवन में, इस आत्मिक लड़ाई के मैदान में हमको कभी भी हम हमेशा नहीं किया, ऐसा कई बात आ सकता है प्रियो,
परंतु प्रभु एक बात है, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें नष्ट नहीं होने देगा। हमारे काम है प्रभु की ओर ताकते रहना। ऐसे समय में भी हम अपने आप को और नम्र और दीन करना। प्रभु मुझे ये सहने का सामर्थ्य नहीं, परंतु आप में सामर्थ्य है और आप मेरे साथ है, मुझको पार कराएगा। प्रियो, संकट में अब देखो ना, भक्तों के जीवन में किसके जीवन में संकट नहीं आया, और उन लोगों ने प्रभु में भरोसा किया, प्रभु की बलवंत हाथ की तरह बना रहा, है ना। वही बात है, जब नया नियम में भी पत्रोस बोलता है ना, पहला पत्रोस का 5 अध्याय के 6 बजे पढ़ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय के 6 बजे। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। देखा, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा। देखा, उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा। आप देखो, संकटों में जो सब प्रभु के हाथ की तले बनाया है ना, प्रभु का भाई मान करके, और भी संकट आएगा तो कोई बात नहीं, बहुत खुशी के साथ सहते गया। उचित समय पर बढ़ाया है कि नहीं? प्रभु उचित समय पर बढ़ाता है। हमारे जीवन में एक बात जानना, हमारा प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है, लाया हुआ है, पवित्र किया हुआ वचन है। हम लोग प्रभु का वचन को किस रीति में मानता है, स्वर्ग देखता है ना। हर एक पवित्र लोग एक एक दिन प्रभु हमें अवसर देता, हमारे जीवन में हम कहाँ तक प्रभु का सत्य वचन में बना रहता है ना। मैं आज प्रभु में नया जन्म पाया है तो मतलब प्रभु मुझे संभालता है, लेकिन मेरा भी कर्तव्य है ना, है ना। दुष्ट कैसे भी हमको गिराने के लिए, फंसाने के लिए कोशिश में, अब में गिराने के लिए कोशिश में, लेकिन नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति क्या करता? हाँ, जब पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 18 वचन, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह अपने आप को बचाए रखता है। देखा, अपने आप को बचाए रखता और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। दुष्ट उसको छूने नहीं पाता। देखा, दुष्ट उसको छूने नहीं पाता। प्रियो, आपको ये जानना चाहिए, उसका 19 वचन में क्या लिखा? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा, उस दुष्ट की वश में पड़ा रहने वाला दुनिया में हम रहता, परंतु हम दुष्ट की हाथ में नहीं पड़ता। प्रेज़ लॉर्ड। उस दुष्ट की हाथ में पड़ने से प्रभु हमको बचाता। ये एक बड़ी बात है, प्रभु बचाता भी है और हमें भी बच कर चलना है। हमें भी बच कर, ये नहीं है कि हम जान पूछ करके, मतलब अभी लिख कर रखा है कि यहाँ पर खतरा है तो खतरा करके लिखा है तो कुछ तो खतरा है, तो हम क्या करेगा? सावधान हो जाएगा। सावधान होना हमारा काम है, दुर्निश्चय नहीं करना। हर एक बातों में समय समय पर प्रभु चेतावनी देता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कई लोग क्या बोलता, ओ चारों तरफ से मुझे अच्छा परिस्थिति मिलेगा तो मैं भक्ति करूंगा, मतलब मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपया डिपॉजिट हो, मेरा बच्चा सब अच्छा नौकरी में हो, मुझे रहने के लिए अच्छा घर हो, तब मैं भक्ति करूंगा। क्योंकि भक्ति करेगा तो फिर कमाई कुछ नहीं है ना, है? ऐसा होता है क्या? नहीं, ये आपका सोच बहुत गलत है, शैतान ने धोखा दिया। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ चलने के लिए चारों तरफ से परिस्थिति देखते रहे। मैं पिछले दिन भी आपको बोला, एक व्यक्ति समुद्र में नहाने के लिए गया तो बड़ा लहर आते हुए थोड़ा घबरा गया। वो बोला थोड़ा लहर बंद होने दो। लहर बंद होने के बाद मैं नहाता हूँ, बहुत देर इंतजार किया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, समुद्र का शांत होता, लहर और बढ़ते गया, वो बिना नहा कर आ गया। प्रियो, सभी तरफ से परिस्थिति अनुकूल बनेगा तो मैं संगति करूंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मैं भजन पढ़ूंगा, ये सब होता है क्या? नहीं। आप ये दुनिया में रहने के टाइम पर चारों तरफ से परिस्थिति अनुकूल होने के बाद में आप प्रभु का भक्ति करेंगे सोचता है, तो इससे बड़ा मूर्खता कुछ भी नहीं है। प्रियो,
आज हमको प्रभु का अनुग्रह मिला है तो हमें प्रभु के साथ चलने में कितना आनंद होना चाहिए, है ना। देखो आनोक का जीवन बिताया वो पीढ़ी कौन सा था? पुड़िल पीढ़ी था, लेकिन उस पुड़िल पीढ़ी में भी आनोक प्रभु के साथ चला ना, परिवार के साथ रहा ना, बच्चों को संभाला ना, है ना। जब उत्पत्ति किताब उसका 5 अध्याय उसका 21 से 24 वचन पढ़ना, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय का 21 से 24। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेल का जन्म हुआ। मथुशेल के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखा मथुशेल भी जन्म होने के बाद में मतलब हानोक कितना साल? 300 वर्ष प्रभु के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए, और भी बेटा बेटी उत्पन्न हुआ, मतलब संतान का कमी नहीं था। फिर इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखा परमेश्वर ने उसको उड़ा लिया। प्रियो, परमेश्वर के साथ चलने वालों को प्रभु एक दिन उड़ा ले जाएगा। उसका एक सुंदर एक दृष्टांत है हानोक। हानोक के जीवन कितना प्रतिकूल के बीच में था। उस प्रतिकूल के बीच में सारी दुनिया भ्रष्टाचार में डूब गया, है ना। उसका 6 अध्याय का 11-12 वचन। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, पृथ्वी बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, उपद्रव से भर गए थे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। सब बिगाड़ करके बिगड़ा हुआ जीवन। आप बताओ, एक बिगाड़ा हुआ जीवन बिताने वाला लोगों के बीच में हानोक प्रभु के साथ चला। प्रियो, ये कितना अद्भुत बात है। आज हम बोलेगा आज एक बिगड़ा हुआ दुनिया है, पाप और बुराई बढ़ गया, पाप और बुराई बढ़ गया। वो हमारे लिए पवित्र जीवन बिताने में कोई रुकावट है क्या? नहीं है ना। वो नहीं है करके हानोक अपने जीवन से हमको गवाही देता। आप देखो आज बहुत लोगों के पास प्रभु का संदेश नहीं, क्यों? प्रभु के साथ चलता नहीं। हानोक को प्रभु के साथ चला तो प्रभु से संदेश पाया, तभी तो पवित्रता बना। पवित्रता का काम क्या है? प्रभु से आलोचना पाकर दुनिया को देना, है ना। तो हानोक ने क्या किया? प्रभु से आलोचना पाकर दुनिया को दिया। उसने भविष्यवाणी किया, ये है ना। यूदा का पत्री उसका 14-15 वचन। जो आदम के साथ की पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। देखो बहुत बड़ी बात है। हानोक ने भविष्यवाणी किया। क्या किया? प्रभु अपने पवित्र लोगों के साथ आने का, इसको मतलब 1000 साल राज के लिए आने का संभव तक और प्रभु से भाग करके हानोक ने लोगों को बताया। तो इतना लंबा, अभी आप बताओ, है पवित्र लोगों के साथ प्रभु कब आएगा? है प्रभु आकर के हमको लेके जाएगा स्वर्ग में, मानव मंडली का प्रभु के साथ शादी होगा, प्रतिफल पाएगा। सब होने के बाद में प्रभु पवित्र लोगों के साथ राज करने के लिए आएगा। वहां तक का बात हानोक को समझाया 300 साल में। अब बताओ कोई थोड़ी बात है। और वो बात हानोक ने दुनिया को भी बताया, भविष्यवाणी किया, वो आने वाला बात के बारे में बताया। इसका मतलब हानोक इतना बुरा पीढ़ी के बीच में परिवार को संभाला, है ना। परिवार को संभालते प्रभु के साथ चला, प्रभु के साथ चलते चलते प्रभु को प्रसन्न भी किया, भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी भी किया, प्रभु को प्रसन्न भी किया, है ना। जब इब्रानियों 11:5 विश्वास से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कितना बड़ी बात है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कितना अच्छी बात है? प्रभु को प्रसन्न भी किया। हानोक ने किया वो काम हम लोग नहीं कर सकता, कितनी आराम से कर सकता।
हम लोग आज उन लोगों से बढ़ करके बड़ा संग जी प्रभु के साथ हमें मिला है ना। हम लोग कौन है? हम प्रभु का मंदिर है ना। पहला कुरिन्दी उसका 3 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ता है कि तुम नहीं जानते कि तुम में परमेश्वर की आत्मा रहता, तुम परमेश्वर का मंदिर है ना। पढ़ना उसको 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या नहीं जानते? परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता। ओह, कितना अनमोल सवाल है प्रिय। आज भी उधार पाए हुए बहुत लोग ये बात को नहीं समझता है ना। मैं प्रभु का मंदिर है, प्रभु की आत्मा मुझ में रहता है, वास करता है। प्रियो, प्रभु अभी आपको मालूम है जिस मंदिर में प्रभु रहता है वो मंदिर को सही सलामत रखना हमारा काम है ना। उस मंदिर को अशुद्ध होने नहीं देना। वो जीवन कैसे होना, हमारा एक बातों में हमें सावधान रहना चाहिए। प्रभु के लोग कितना सावधान रहना चाहिए। अरे तो शैतान का लक्ष्य क्या है ना, हम लोग इन बातों का समझ ना रहे। आज यहाँ पर आने के समय में भी कितने लोग अपने जीवन को परखा। मैं प्रभु को गुस्से में जा रहा है, प्रभु मेरा दिल देखेगा तो मेरे दिल में क्या है। सबके प्रति प्रेम है कि नहीं, सबके साथ एक अच्छा मेल मिलाप है कि नहीं, है ना। जानना है, परखना है। इक्लेशियंस में 5 अध्याय का 12 वचन क्या बोलता? इक्लेशियंस 5 अध्याय का 12 वचन, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए, जब तुम परमेश्वर की भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सावधानी से चलना। सुनने के लिए बस बोलो, तुम क्या करना? सावधानी से चलना। ये चलने का अर्थ क्या है? चलने का अर्थ है हमारे जिंदगी को संभालना। चलना का अर्थ हमारा जिंदगी का जीवन कैसा बिताता है इस बात में सावधान रहना। मेरे जीवन कैसा है, प्रभु के सामने मेरे जीवन कैसा है, ये बात को हमें जानना है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग उठ गया, देर हो गया, ऐसे भी कल से प्लान किया था, आज छुट्टी है इसलिए 1 घंटा ज्यादा सोएंगे। हाँ, हमको शरीर को खुश करने में हम बहुत आनंद थे। प्रभु ने आज के दिन छुट्टी दिया है तो मैं और प्रभु के लिए कष्ट सहूंगा, वो नहीं, मैं और शरीर को मैं आराम दूंगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल से मिलता है छुट्टी। प्रभु के दास ने तो उसी टाइम पर मीटिंग भी किया। देखो कई लोग मतलब आओ भी देते थे, क्या मीटिंग ही मीटिंग, इतना मीटिंग का क्या जरूरत है, ऐसे सोचने वाले लोग भी होगा। ऐसा दिल है क्या? आप सोचो प्रियो, हमारा जीवन में अगर हम सोम में एक सुंदर ऐसा भजन है, मतलब सोम श्रेष्ठ गीत सोम उसका 5 अध्याय का 3 वचन का बी पाठ पढ़ना। ये पाप का या चाल चलन जिंदगी के बारे में मैं तो अपने पाप धो चुकी थी, देखा मैं अपनी पाप धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? देखा अभी मैला नहीं करना। प्रभु में आया हुआ व्यक्ति पाप ये दुनियादारी में नहीं जाना प्रियो। हमको कैसे भी धोखा देने के लिए विरोधी मौका ढूंढ रहा है। परंतु जो व्यक्ति उधार पाया है, मैंने पाप धो लिया बोलेगा तो मैंने उधार पाया, मेरे पाप क्षमा पाए, मेरा नया जन्म हुआ, वो व्यक्ति फिर कैसा वापस हमारे पुराने जैसा सोच सकता। ओ ये बात हमें परखना चाहिए। अपने जीवन को पाप धोया है कि नहीं? अपने आप को परखना, पाप धोया है कि नहीं? मेरा पाप धोया है ना सब लोग हैं। सब लोग इधर ही रहना, पाप धोया है कि नहीं परखना है ना। पाप धोया है तो फिर हमारा चार चरण कैसे बना है ना। भजन संहिता 17 अध्याय है उसका 5 वचन, भजन संहिता 17 अध्याय का 5 वचन, मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, देखा मेरा पाप तेरे कदमों में स्थिर रहा, फिसले नहीं। अय्यो कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में आज भी कितने लोग है ना, प्रभु हमें सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात करता है, लेकिन वो वचन को सुनकर के इधर से सुनेगा इधर से छोड़ देगा। वो वचन में बना रहने के लिए वो वचन को अपना दिल में रखता नहीं, जीवन में लाने के लिए प्रयास नहीं करता। ऐसे नहीं होना चाहिए है।
अपने को भर कर देखना है। मेरे जीवन में सचमुच में प्रभु ने मुझे दिया हुआ वो आदर्श पर मैं जीता ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है ना। आपको सबको मालूम है पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा, हम बुलाया गया वाले हो गए, हम चुनौती पाए वाले हो गए, हम उधार पाए वाले हो गए, प्रभु की आत्मा पाए वाले हो गए। इसलिए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। देखो प्रियो, तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। हमें ये बात को जानना है, आज उसकी पद चिन्हों पर मैं चल पाता है क्या? देखो, उसी जीवन में हर एक बहुत लोग ये जानना प्रियो, उदार पाए हुए लोग जानना, बाकी नामदारी लोगों का बात अलग है। हम प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, प्रभु की वचन पाया हुआ लोग, इस वचन में बना रहने के लिए कितना हमें उत्साही होना चाहिए। यूहन्ना जब अपना पत्र में पहला पत्र, यूहन्ना का पहला पत्र उसका 2 अध्याय उसका 4 से 6 पढ़ना। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, देखो मैं प्रभु को जानता हूँ और आज्ञा नहीं मानता। देखो, है प्रभु का वचन नहीं मानता, मैं अपने सुविधा के अनुसार भक्ति करूंगा, मेरे ऊपर कोई भी मान लो कुछ बोलने का नहीं तो मेरे को दूसरा बड़ा पढ़ लिए। बहुत लोग हमको बोला था इतना शायद तो तुझे बहुत बड़ा टेबल भी देंगे, भेज रहा क्या क्या बोल के बुलाने वाला है। शैतान प्रभु का लोगों को दुनिया का मुंह देख करके, आगे से बातों में दान मान दे करके वो आपका बहुत सम्मान माला डाल के सम्मान करके स्वागत करेंगे। हमारा भी पास श्रेष्ठ प्रभु का जिन आया है, माला डाल करके उनको स्वीकारेंगे। देखा है प्रियो, हम प्रभु को जानने वाला अगर हम प्रभु के वचनों को नहीं मानता है तो उसके बारे में क्या बोला? वह झूठा है, झूठा व्यक्ति और उसमें सत्य नहीं। सत्य नहीं, देखा, सत्य नहीं उसमें। प्रियो, हम लोग ये सुनने वाला वचन कहाँ जाता है ना? अभी चारों तरफ मूर्ति पूजा हो रहा है, कहीं भी देखेगा तो क्या क्या मेला है ना? हमें इससे कितना सावधान रहना, कितना बेफिक्र रहना है ना? हम प्रभु के लोग हैं, कई प्रकार का समस्या आएगा है ना? एक बार हमने मालूम उनको अंदर नहीं दिया बोल के अपना गाड़ी का पूरा वायर तोड़ दिया है। कोई बात नहीं, प्रेज प्रभु को धन्यवाद है, बहुत भयंकर बात है। कई प्रकार का नुकसान दुनिया करेगा। प्रियो, हमें प्रभु में चलना बोलेगा तो दाम देना पड़ता, कई प्रकार का बाधा आएगा। देखिए उसका आगे पढ़ना, उसका हमारा 2 अध्याय का अभी 4 पढ़ा, 5 और 6 वचन में। जो कोई उसके वचन पर चले, और जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। देखा, प्रभु का प्रेम, जो व्यक्ति ने वास्तव में प्रभु का प्रेम छक लिया, वो व्यक्ति प्रभु का वचन को छोड़ करके रहने वाले कभी नहीं जाएगा। कितना बड़ी बात है? प्रभु का वचन मानने के लिए कितना भी दाम देने के लिए तैयार रहेगा। बहुत भयंकर बात है। हम लोगों को अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में आज मैं प्रभु का वचन में एक ही नहीं, तो यीशु मसीह आगे बढ़िएगा। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। प्रियो, हमारा पीछे दिनों का जीवन को देखेगा तो कितने लोग गवाही दे पाएंगे, मैं मसीह में रह करके मसीह की चाल चलता हूँ, और ऐसा गवाही नहीं दे पाता है तो कितना दुख की बात है? मतलब मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में ये सुना है, वो जब ये घर में गया, वो घर में गया तो वहाँ पर 12-13 साल का एक लड़की था, वो स्कूल से आया तब साधु सुंदर सिंह प्रार्थना में बैठा हुआ था। उन्होंने सोचा कब प्रार्थना से आएगा, वो जब भी देखा वो प्रार्थना में ही था। फिर वो खाना वाला खा करके सो गया, सोने के बाद में सुबह उठकर देखा तो तभी भी वो प्रार्थना में था। 3 दिन के बाद में तीसरा दिन जब स्कूल से आया तो वो घर में नहीं था। तब वो बच्चे जाकर बोलता है, मम्मी
वो यीशु मसीह हमारे घर में आया तो कहाँ गया? देखा, यीशु मसीह हमारे घर में आया था, वो कहाँ गया? कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में मतलब एक वक्त जब प्रभु का एक व्यक्ति का घर में जाएगा तो लोग क्या बोलना चाहिए? यीशु मसीह आया, है ना। आज वक्त बोल के आने वाला, अरे वो छोड़ ऐसे गया, वर्ष मार के में गया ऐसा पूछने का विपत्ति ना दे। समझ में आया? प्रभु का जन्म बोल करके आता है और दो लूट करके जाता, धोखा दे करके जाता है। वो है आज का समय। हमें कितना सावधान रहना चाहिए है। हम प्रभु में है, हम प्रभु को जानता है। हमारे जीवन कैसे होना, जो प्रभु ने हमें जी करके दिखाया उस रीति में होना। उसके लिए प्रभु ने हमें मतलब आदर्श दिया है, उसके लिए हमें प्रभु ने बुला तो पाया। वो बहुत लोग ये बात को नहीं समझते। हम लोग काम रहे लड़ाई के मैदान में, है ना। उसका जो पहले वरना 3 अध्याय, तीसरा अध्याय का 24 दिन पढ़ना, पहले वरना तीसरा का 24। वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। देखा, वह उसमें और प्रभु उसमें बना रहता है। और इसी से अर्थात आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। देखो, प्रभु का वचन साफ साफ बताता है। एक व्यक्ति प्रभु को वचन में, वचन के साथ का संपर्क, ये बहुत की बात है। मेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मार्ग के लिए क्या नहीं, है ना। वचन में बैठा रहे। यहूदी लोगों में भी बहुत लोगों को सिखाने के टाइम पर प्रभु ने यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 वचन आपको याद है। जो प्रभु में विश्वास किया उनको प्रभु बोलता है, यदि तुम मेरी वचन में बने रहोगे तो क्या होगा? तुम सचमुच मेरा चेला ठहरेगा और तुम सत्य को जानोगे, सत्य जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। कब? मेरा वचन पर बना रहोगे। आप पैदा होगी। हम लोग प्रभु के वचन पर बना रहता है क्या? आज हम कैसा जीवन में जाता है, ये बात को हमें अपने जीवन को परखना है। और हमने ये बात को नहीं परखेगा तो, है ना, हर एक बात हमको एक बात समझाता है। ये वचन की द्वारा समझाता है। ये वचन के द्वारा समझाया जाता है तो उसको मानने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए, है ना। मैंने आत्मीय लड़ाई में मैंने पिछले दिनों में आपको 11 बात बताया, याद है? 11 बात बताया। क्या क्या बताया आपको याद नहीं होगा, है ना। तो मैं अभी वापस जाने के लिए नहीं चाहता, लेकिन 11 बात मैंने आपको बताया। तो अपने को परखना है फिर, मेरे जीवन में आज मेरा जीवन कैसा है ना। जब प्रभु इस दुनिया में हम कई प्रकार कई रीति में धोखा खा सकता है। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 12 वचन, मत्ती उसका 16 अध्याय का 12 वचन। उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। देखो, यहाँ पर वो खमीर क्या था? वो उनका उपदेश, शिक्षण। प्रयोग उपदेश के द्वारा कितनी लोग कितनी प्रकार बहकाता है। लोगों को उपदेश नहीं मालूम, है ना। उपदेश नहीं मालूम है तो मंडली जीवन में आने के बाद में हमें उपदेश सीखना चाहिए। शुरुआत का मंडली उसमें लवलीन रहा। प्रयोग नासिक मंडली को हर प्रकार का उपदेश के बारे में आपको शिक्षण दिया है, और तो कई लोगों ने अटेंड नहीं किया, कई लोगों को समझ नहीं है। और तो उपदेश सीखना जरूरी बात है ना। उपदेश सीखना जरूरी बात है। अगर उपदेश नहीं सीखेगा तो आप एक सच्चा पवित्र जीवन भी नहीं बिता सकता। आज कितने प्रकार का उपदेश है ना। परमेश्वर एक ही है, सच बात एक ही है, और जो त्रिएक परमेश्वर है वो नहीं मानता है। परमेश्वर एक ही है, बिल्कुल वचन है ना, और दो त्रिएक परमेश्वर है, वो बात को नहीं मानेगा। यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा लो। नो 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 नो, यीशु के नाम से, ऐसा उपदेश है। और यीशु छोटा है, पिता बड़ा है, इसलिए यीशु छोटा है, उसको यीशु नहीं तो किससे प्रार्थना किया? देखा
सही बात है ना? उपदेश नहीं मालूम है तो उनकी बातों में बसने के लिए देर लगता नहीं लगता। कई लोगों के जीवन में हमारा गिरफ्त उपदेश लोगों को नहीं आया इसलिए बच गया। ऐसे लोग आता वो फंसा कर ले जाता डांट डाल करके। प्रियो, इसलिए एक एक बातें साबत को आप लोग नहीं मानता, सबक नहीं मानने वालों को मृत्यु दंड है देता। ये सब उपदेश है। और उपदेश के बारे में अगर हमें नहीं मालूम है तो आराम से उसमें भाग जाएंगे, क्योंकि वचन बहुत है ना। और आज हम काम रहे लोगों को मालूम नहीं, हमें मिला हुआ इस उधार का महत्व लोगों को मालूम नहीं, इसलिए धोखा खाता। इसलिए प्रियो, ऋषियों का उपदेश लोगों को फंसाता, वो लोग उसमें धोखा खाता ना। इसी प्रकार का ऋषि लोग इस आत्मीय दुनिया में भी है ना। उनकी परिचितपन के कारण लोग ठोकर खाता। हमारा आत्मीय जीवन में ये बात को जानना जरूरी बात है। दूसरा, पड़ोसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय 8 बजे पढ़ना। पड़ोसियों, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा देखा तत्व ज्ञान, देखा तत्व ज्ञान लेकर के आएगा है। आपको मालूम है तत्व ज्ञान के द्वारा है ना, बुद्धिमान लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करके है ना, मतलब यीशु मसीह का उपदेश को तोड़ने के लिए वो लोग तत्व ज्ञान लेकर आएगा। यीशु मसीह की उपदेश हमें गिराने के लिए, सत्य वचन में बना ना रहने के लिए ना। आप देखो चंद्रमा में जाकर आया, अभी भी आप कहाँ पर है? अभी मंगल ग्रह में जाने वाला, समुद्री जमीन लेने वाला है तो ये मृत्यु अभी नाश होने वाला है। इसलिए अभी हम चंद्रमा में भी छोड़ करके मंगल ग्रह में जमीन लेने के लिए सोचा, बुक करने के लिए। देखा लोगों का भावना विचार सब कहाँ गया? प्रियो, ये दुनिया नष्ट होना है तो बाइबल कहता है आज प्रभु आकर के हम जाएगा तो भी 1007 साल के बाद में नष्ट होगा। उनको करेक्ट हिसाब मालूम। प्रभु के जन को प्रभु ने ज्ञान दिया, हमारा ज्ञान यीशु मसीह है और वो कभी भी धोखा नहीं देगा। वो कैलकुलेशन करेक्ट है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। हम 1000 साल प्रभु के साथ इस दुनिया में राज करेंगे, उसे पहले 7 साल ये दुनिया एकदम उबाला जाएंगे। कितना भाई की बात है। ये सब भविष्य की बात वचन में लिखा ना, लिखा जैसा लिखा वैसा ही पूरा होगा। एक बिंदु एक मात्रा भी नहीं चलेगा। इसलिए उसी अध्याय का 4 वचन पढ़ना, पड़ोसियों 2 का 4। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। प्रियो, हमें बहुत मन मुफ्त में और बड़ी चालाकी से लुभाने वाला बात, बहकाने वाली बात, भरमाने वाली बात है ना, उसमें भरमाए नहीं जाएगा। प्रियो, हमारा आत्मीय के दर्शन को कभी नष्ट नहीं करना। दुनिया की कष्ट क्लेश को पकड़ करके वो लोग हमको लुपाने के लिए कोशिश करेगा है। इतना क्या बनना चाहिए था, पर देख भिखारी के जैसा है। अरे हम मेहनत था ना तुमको, हमारे बात मान है। वो लोग आलिशान जीवन बिताने के बाद उपाय उनको बताएंगे और वो सुनेगा तो तकलीफ में रहने वाले लोग बहुत दोनों हाथ बढ़ा करके वो बात को मान लेंगे। इसलिए यूदा का पत्री में उसका 16 वचन पढ़ना। यूदा उसका 16 वचन। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, असंतुष्ट। प्रियो, प्रभु का जन असंतुष्ट होगा है, पर तो आज बहुत लोग असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हम प्रभु को पाया है तो प्रभु में हमें संतोष लेना है।
आनंद से रहना है। आमेन। कितना भी संकट क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, है ना। मैं आपको बताया ना, अभी बेटी को बहुत दान दर्द है, उनको आज आने के लिए भी ताकत नहीं था, रात भर सोया नहीं है, बहुत दर्द है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भी उस राह में गुजरा है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभु का वचन पढ़ो और प्रभु के सामने घुटना टेको और प्रभु के साथ बात करो। मैं आपको बोलता हूँ इससे बढ़ करके एक अच्छा मेडिसिन है ही नहीं। प्रभु की संगति हमें हर बात में पार करने का अनुग्रह देगा, अनुग्रह देगा ना। मैं कई बार देखना चाहता है तो खा नहीं पाता, पूरा पकड़ा है, पूरा आगे आग ऐसा वेदना, तो वापस प्रेयर रूम में जाएगा, बाइबल निकालेगा, पढ़ेगा, जितना तक पवित्र आत्मा अगुवाई करता है उतना चैप्टर पढ़ेगा, पढ़ करके फिर ध्यान करते हुए घुटना टेकेगा, प्रार्थना में रहेगा, प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु आज आपने नेक प्रेयर दिया, धन्यवाद, आज ज्यादा समय आपके साथ बिताने के लिए मौका दिया, धन्यवाद, ये दिया हुआ दर्द के लिए भी धन्यवाद, उसको पार करने के लिए आप अनुग्रह दे रहे हैं उसके धन्यवाद, सहने के लिए कृपा दिया, धन्यवाद। अरे ये धन्यवाद देते थे, प्रभु बोलते हैं अभी सो जाओ। मैं एक तो फूल जैसा उड़ करके ऐसा जंप करके लेट जाता हूँ प्रभु का गोद में, नींद का गोली इतना काम नहीं करता, इतना गहरा नींद में जाता और सुंदर नींद लेता। सच में आप लोग भरकर देखो प्रिय, ये तो मेरा अनुभव से भी बताता हूँ, है ना। मुझे भी दान दर्द का भयंकर मालूम है, लेकिन आप विश्वास कर, जो विश्वास करेगा प्रभु का महिमा देखेगा। अच्छा वो स्वरा मुझे वापस पढ़ना एक बार। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, मुंह से घमंड की बात बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। उसकी अपनी मतलब के लिए दूसरे को थोड़ा, क्या हम लोग बोलते हैं चने के पेड़ पर चढ़ाना, लोगों को चने के पेड़ पर चढ़ा करके उनको गिरा देंगे और अपना मतलब निकाल देंगे। देखा क्या वचन है, इस रीति में हमें नष्ट करेगा, हमें बर्बाद करेगा, हमें आत्मीय जीवन में गिरावट लाएगा। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना। आपको मालूम है, मतलब कई बार क्या होता है, अपन लोगों को थोड़ा संदेश देने के लिए अवसर देते, अवसर है अपने बीच में अवसर है, लेकिन लोग अवसर यूज नहीं करते, यूज करना चाहिए। तो अब आपको कुल्हाड़ी मारने वाले लोग और कई लोगों के द्वारा काम करेगा, अरे क्या संदेश था, ऐसे संदेश हमने कभी सुना ही नहीं। प्रभु के दास को भी क्या बात, इतना सुंदर, कितना मंजिल तक उड़ेगा, 70 मंजिल तक उड़ेगा, थोड़ा जाने अनजाने तो सब लोग तारीफ करना चाहिए, सब लोगों ने क्यों तारीफ नहीं किया। फिर एक नफरत, उनके प्रति एक कड़वाहट, धीरे धीरे वो क्या करेगा, गिर जाएगा। क्यों? आत्मिक घमंड, आत्मिक रीति का भी, अरे आत्मिक जीवन का घमंड में कितने लोग गिर पड़े। घमंड कोई भी प्रकार का आएगा तो गिरावट है, गिरावट है ना। हमको किसी की मुंह से प्रशंसा सुनने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। एक बार हमारे इधर जो आया था, अभी जो प्रभु में सो गया, वो हाजरी के पास एक आदमी, एक जवान व्यक्ति, मतलब प्रभु का दास ने बोला उसको पहले थोड़ा 15 मिनट प्रचार करने लगे। वो जा करके लोगों को एकदम मतलब ऐसा जागृति का संदेश दिया, सब लोग पूरा हिल गया है। और वो प्रचार करके एक पादरी के पास आकर के बैठ के उनको पूछा, कैसे
है? उसने क्या बोला? कैसा? संदेश क्या है? मेरे बाप का मर गया करके खबर है। संदेश वो खबर सुनाने के बाद में कैसा रहा? ऐसे पूछने का कोई सवाल है? तो समाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वो मृत्यु का संदेश सुनाने वाला बात सुनाने के बाद में कैसा रहा? ऐसे पूछने का कोई सवाल है? नहीं। देखा मतलब लोगों का अंदर घमंड है, क्योंकि सारे लोग हिल गया ना, सभी ने थाली बजा करके बड़ा जय जयकार गाया, इसलिए आकर के उसको बोलते हैं कैसा है? उसने बोला तुमको ये जानना चाहिए, हम अपनी पिताजी मरा हुआ खबर दूसरे को दे करके दूसरे को पूछेगा कैसा रहा? पूछेगा कोई? नहीं पूछेगा। आप तो समझ में आया? प्रियो, हमारे जीवन में स्तुति पाने के लोग, पहले पहले राजाओं के समय में ऐसा होता था, स्तुति पाने के लोग उसको क्या बोलता? ऐसा होता था मतलब स्तुति करने वाला, उनको मतलब ऐसा पूजा करने वाला, है ना? तभी राजा को तसल्ली आता है। प्रियो, आत्मिक दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, और जो ऐसे लोगों के द्वारा आत्मिक जन गिर जाता, उनके जीवन में गिरावट आता, उनके जीवन में पतन होता। प्रियो, पतन पाने नहीं होना। मुझे मालूम है कई बार कई अपने बीच में भी कुछ लोग पतन पाने का एक मेन कारण इस प्रकार का मतलब लोगों का प्रोत्साहन। हम किसी प्रकार प्रोत्साहन करना चाहिए, वो समझना बहुत जरूरी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो उन लोगों के लिए एक गिरावट का कारण बनेगा। तो इसको मतलब अपने जीवन में हम कोई भी काम करने के टाइम पर सावधान। अगर कभी घमंडी बनने वाला बात आ गया तो गया, प्रभु का दृष्टि में वो गुनाहगार बनेगा। प्रभु का वचन कहता है ऐसा ना हो, है ना? और एक बात मतलब किसी भी प्रकार हमारा दिल को बहका करके पाप कराने की कोशिश करें। ऐसा पहला पाप मंडली का शुरुआत में जो पाप हुआ तो क्या था? मन को वश में किया शैतान ने, है ना? पत्रोस पूछने वाला वो शब्द आपको याद होगा, प्रेरितों का 5 अध्याय का 3रा वचन। प्रेरितों का उसका 5 अध्याय का 3रा वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने तेरी मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखा, देखो कई लोगों को ना झूठ बोलने के लिए थोड़ा भी डर नहीं है। उनका मन को शैतान वश में लिया। झूठ बोलने से पहले क्या करना पड़ता? मन को शैतान अपनी वश में कर देता। देखा, हमारे मन में होने वाला विचार वो सब प्रभु की ओर से होना कोई जरूरी नहीं है। अपने मन में जो भी बात आता है वो प्रभु की ओर से नहीं है तो वहां पर उसमें हमें रुकने नहीं देना। हमारा मन की विचारों को भी कैद करने के लिए आत्मा में सामर्थ पाना चाहिए। आपको सबको मालूम है 2 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 4-5 बजे, 2 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 4-5 बजे। हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, हाँ पर बड़ों को ढा देने के लिए हाँ परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ इसलिए हम सद्भाव का हाँ और हर एक उनकी बात का हाँ जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान की विरोध में मन में होने वाला उन विचारों को खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। ये है आत्मीय लड़ाई। इसका मतलब हमारे जीवन में, मैं आपको बोले ना, अदृश्य शक्ति हमारे जीवन में कहां पर जो कार्य करता है वो कार्यों का बारे में हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 2रा वचन, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 2रा वचन। लॉर्ड जी, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में ये बात डाल चुका था। मन में ये डाल चुका था, शैतान एक बात डाल चुका था। उसके साथ लूका 22 का 3 भी पढ़ना, लूका 22 अध्याय का 3रा वचन। तब शैतान यहूदा में समाया। देखा, तब शैतान यहूदा में समाया। देखो
गलत भावना, गलत विचार, गलत इच्छा के साथ चलने वालों में शैतान को आकर के रहने में कोई दिक्कत नहीं। प्रियो, इसलिए हम प्रभु का उन निकट जाने के टाइम पर हमारा मन भावना को भी परखना चाहिए। सही में प्रभु का भय मानने वाला एक दिल मेरा है कि नहीं? शैतान को अवसर ना दो। अभी यहां पर मानव अनन्या ने क्या किया? शैतान को अवसर दिया। ओह, इतना भयंकर है। युद्ध इस्करियोती ने क्या किया? शैतान को अवसर दिया। तो शैतान आकर के रहने के बाद में चोर किस लिए आता? चोरी करना, घात करना, नष्ट करना, नष्ट किया। आज हमारे जीवन में हमें देखना है, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमको सख्त हुक्म देता है, लेकिन हम लोग उसको अमल करने के लिए उत्साही नहीं। हमारा मन में शैतान कुछ और विचार लाता। हम प्रभु के वचन सुनते रहने के टाइम पर भी उसके खिलाफ कुछ विचार शैतान लाता, और उस बात पर लोग मानव दिल लगाता और उसमें वो लोग नष्ट हो जाता है ना। देखो, अंत समय में 1000 साल इतनी प्रभु से आशीष पाए हुए लोगों को शैतान थोड़ी समय में बहकाएगा। देखा, बहकाने वाला शैतान का उपाय। अब देखो ना, मैं ये सोचता है, स्वर्ग इतना पवित्र स्थान है, इतना पवित्र स्थान, स्वर्ग में रहने वाला जीवी दूधों को, करीब 1/3 दूधों को ये शैतान ने बहकाया। अब देखो, बहकाने में वो कितना तेज है, कैसा सेकंड काम किया होगा। मंडली में भी ऐसे होता है, कुछ लोग जो शैतान का हाथ में आता है ना, वो लोग जो गिरा हुआ लोगों के साथ संगति करके वो एक झुंड बन करके फिर मतलब एक खिलाफ में काम करने के लिए आगे आ जाता है। जैसा थोड़े पुत्र लोग हैं, मतलब अबीराम, नादा, उन लोगों को सबको मिल करके मोशे के खिलाफ में ये हो गया। ऐसा होता है प्रिय। जो लोग सच में जिसमें गिरावट है, बाइसडे से, वो लोग एक साथ मिल जाते। हम देखते हैं कि इसको अभी कैसा है, ये मंडली यहां पर नहीं रहे, वो मंडली तोड़कर जाएगी। देखो, शैतान का क्या पद्धति है, क्या उसका प्लान है ना। तो बहुत दुख लगता है, शैतान उनको इतना ब्लाइंड कर देता है। मंडली प्रभु का भाई, आप प्रभु की मंडली के खिलाफ में मैंने ये करना। अभी वो शुरुआत का समय के जैसा कार्रवाई होता तो अभी तक कितने लोगों का मृत्यु होता, और जो प्रभु ये कृपा युग में उनके ऊपर भी दया बढ़ाया। प्रभु मन करने के लिए अवसर बार बार देता है। प्रभु का मंडली कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने बोला, 2 लोगों का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। गरीब लोग रहेगा, लेकिन प्रभु का मंडली बना रहेगा। प्रभु का कार्य उनमें है, होशियार लोगों में नहीं। ये होशियार लोगों को ही शिकार बनाता चाहता है। बुद्धिमान लोग, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता, होशियार समझता है ना, मतलब अपने आप को बड़ा समझता, वो लोग ऐसा धोखा खाता है ना। जब इतना अच्छा आशीषदायी 1000 साल खा पी करके मस्त रहा, उन लोगों को थोड़ी ना, जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वो कैसा चला था ना, 20 अध्याय का 8 वचन पढ़ा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। भरमाकर, वो शब्द आप लोगों ने देखा? क्या करेगा? भरमाएगा, लोगों को भरमाएगा। प्रियो, एक बात जानना, आपका दिल में किसी के प्रति नफरत, कड़वाहट, बैर, ईर्ष्या, ये सब कौन लाता? प्रभु लाएगा क्या? वो ऐसा है, ऐसा ऐसा, मैं ठीक है। उसका वो व्यक्ति के जैसा खतरा दुनिया में है ही नहीं कोई। इतना दुखदायी बात है भाई। उनको मालूम नहीं उनका मन को शैतान ने कैसा। कई लोगों का जीवन में मैंने देखा, उनको सुधरने की इच्छा ही नहीं, नम्र होने की इच्छा ही नहीं, दूसरे लोगों पर दोष लगाते रहेगा। दूसरे लोगों पर दोष लगाने वाला कौन है?
शैतान प्रभु का लोगों का काम नहीं है प्रियो। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 वचन। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, देखा कौन है? शैतान। प्रियो एक बात जानना, आज भी वो आकर के कई लोगों में रहता है। मंडली जीवन में ऐसा किसी का भी दिल में ऐसे लोगों का मौका नहीं देना प्रियो। वो स्वभाव आने नहीं देना। वो स्वभाव आ गया तो पूर्ण रूप में शैतान उनको कब्जा कर देगा, कब्जा कर देगा। इतना बड़ी बात है प्रियो। जो आत्मीय जीवन की उन्नति की बातें हैं वो हमें अच्छी रीति में समझना। अंत समय में पवित्र लोगों का जीवन में करने वाले एक भयंकर बात भी बोल करके मैं आज समाप्त करना चाहूंगा। वो है दानियल उसका 11 अध्याय का 31 वचन का भी बात। दानियल 11 अध्याय उसका 31 वचन का भी बात। और नित्य होम बलि को बंद करे। बस बस नित्य होम बलि को बंद करवाएगा। देखा, नित्य होम बलि को बंद कराएगा। अभी आपको मालूम है आज का नित्य होम बलि क्या है? आज का नित्य होम बलि क्या है मालूम है? क्रूस उड़ाकर चलना। क्या है? नित्य होम बलि है। नित्य होम बलि लूका 9 अध्याय का 23 वचन। लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, प्रतिदिन अपने कल लिया था, आज लिया क्या? आज जब घर से निकला तब क्रूस लिया क्या? कितने लोगों को मालूम मैंने क्रूस लिया है कि नहीं है? मैं प्रभु के लिए अभी मरने के लिए जा रहा हूं। मैं प्रभु के लिए मैं अपने प्राण को अपने जान करके मैं मरने के लिए जा रहा हूं। वो व्यक्ति किसी के साथ झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये जानना तो कई लोग आज प्रेयर में आने के टाइम पर भी क्रूस नहीं उठाया। फिर आप ताम्र आया, किसके लिए आया है? आज बहुत लोगों ने घर से निकला ही नहीं, फिर क्रूस उठाने के बाद मौका है, छुट्टी है, बहुत दिनों बाद छुट्टी मिला। शरीर बोला कहीं नहीं निकलना, आराम करो। किसका बात सुना? शैतान का। क्योंकि हमारे शरीर में कितना अच्छी बात रहता, कुछ भी नहीं रहता है ना। मतलब रोमियो 7 अध्याय का 18 बजे, रोमियो 7 का 18। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ में अर्थात शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। कुछ भी नहीं रहता अच्छी बात, पूरा सब बुराई बुराई। केवल हम शरीर की बात को मानेगा तो किसका इच्छा पूरा करता? शैतान को इच्छा पूरा करने में आज जो प्रभु का लोग आ रहा था उनमें से बहुत लोग खुश है। कितना दुखदायी बात है। हमें अपने आप को परख कर देखना है। मेरे जीवन में निरंतर होम बलि जो है, निरंतर में अपने आप को शून्य करने वाला, अपने आप को खत्म करने वाला, वो सेवा आज मेरा है। दूसरा कोरिंथी में पौलुस वो बात बोलता है ना, दूसरा कोरिंथी उसका 4 अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ना। दूसरा कोरिंथी 4 अध्याय का 10-11 वचन। हम यीशु की मृत्यु को हाँ, अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। देखा, यीशु की मृत्यु को हमारे देह में हर समय लिए फिरता, मतलब सूली लेकर चलता और आगे। यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखा, हमारे जीवन में क्या प्रकट होना? यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह का जीवन प्रकट होना है तो मृत्यु को हमें उड़ाकर चलना है। और आगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। देखा, यीशु के कारण, हमारा कोई गलती कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। कितना धन्यवाद है ना। हम लोग जीता है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी महिमा के लिए जीना। उस समय में हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात में हमें आनंद लेना, एक सच्चा खुशी का अवस्था में कार्य करना।
कर पाएगा? अभी लोग हमारा निंदा करे, बदनाम करे, उस समय में रियली हमारा आंख खोला है तो हमको क्या दिखेगा? शो, हाँ, उसने मेरा हमारे अकाउंट में कितना बड़ा अमाउंट डाला, करोड़ों के हिसाब से। लाभ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब उसने किया, मिला मुझे प्रतिफल। क्या समझा? कितने लोगों ने समझा? प्रयोग प्रभु में रह करके, प्रभु में होने के कारण हमारा निंदा होने दो, बदनामी होने दो, हमें तुच्छ करने दो, हमें सताने दो, कुछ भी बात आने दो, सब में लाभ है। नुकसान है हाँ, शायद हमको कुछ छूट लगा होगा, खून भी आया होगा, कोई नष्ट नहीं। इससे बड़ा लाभ है क्या? वो दर्शन अगर मिल गया तो, नहीं तो मेरे को प्रश्न उसको मैं भी प्रश्न नहीं करूंगा। मैं कौन है? देखा लूसीफर क्या बात है, कितना छोटी छोटी, मैं शादी में नहीं होऊंगा, नहीं करेगा, क्या करेगा? है? मैं तुम्हारा शादी में नहीं आता। कौन है वो? लूसीफर। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके इस प्रकार दिल में रहने वाला उदार नहीं पाया सच में। उनमें प्रभु की आत्मा का थोड़ा भी स्मेल नहीं, गुण नहीं। कितना दुख भरा बात है। मंडली लोगों में ऐसा कोई मिलता है ना, मेरे को इतना दुख लगता है, उनको कैसे समझाएगा? क्यों नहीं आया? है? नफरत करो, वो नहीं बोलेगा, कुछ और बात बोलेगा। कितना दुख लगता है। प्रियो, हम लोग इस आत्मीय लड़ाई में वास्तव में विजयी है क्या? है? शैतान की उन तंत्रों को हम समझता है क्या? एक सच्चा विजयी जीवन बिताना ये कोई हद की बात है। एक और शब्द पढ़ेंगे तो दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 3-4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखा, मतलब उनको क्या चाहिए? उनको कुछ कथा कहानी सुन करके, उनको हंसी मजाक में ला करके कैसे भी खुशी दिलाओ, ऐसा लक्ष्य में रहने वाले लोग हैं। कितना दुख भरा बात है। कथा कहानियों में पूरा टाइम पास करेगा, प्रभु का सच्चाई कभी सिखाएगा नहीं। यीशु मसीह की रूह में लाने के लिए, प्रभु से वचन पा करके देने के लिए उनके पास समय नहीं। कितना दुखदायी बात है। इसलिए आजकल का बात पूरा क्या है? चिन्ह चमत्कार है, वो सारा प्रचार का उद्देश्य पूरा दुनिया, तुझे दुनिया मिलेगा, स्वर्ग की ओर नहीं, अनंतता की ओर नहीं। कितना हमें दुख लगता है। हमारे जीवन में आज प्रभु में हमारा जिंदगी कैसा है? हम किस प्रकार का सेवा करता है? वास्तव में उसी की देह को हम बढ़ा रहा है या उसको नष्ट कर रहा है? ये बात लोग समझना चाहिए। कितना भी अपन प्रोत्साहन दे, जब मत्ती की सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ना, मत्ती उसका 12 अध्याय का 30 वचन। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखरता है। बोलने का अर्थ, कई लोगों को बिगाड़ देता, परंतु कई लोगों का लक्ष्य लोगों में प्रभु के ओर जीतना, प्रभु जीतने का काम करता है या बर्बाद करने का काम करता है। वो उसका 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय का 13 वचन। मत्ती 15 अध्याय का 13। हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। इसलिए ना मंत्री जीवन में आने के बाद में वो अपना स्वभाव में अगर नहीं सुधरेगा, आखिर में प्रभु क्या करेगा? उसको उगाड़ के फेंक देगा। कितने लोगों को उगाड़ कर फेंका प्रयोग। इसलिए किसी का नाम लेना, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ,
सचमुच में जो लोग प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनने के लिए सच में निर्णय नहीं है, वो लोग सब पुकारा जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना? यीशु मसीह जो हमें किसने बुलाया, उसकी इच्छा जान करके उसमें बना रहना। एक दो वचन प्रभु का बताता है, तो दूसरा कोरिंथी 10:8 वचन। दूसरा कोरिंथी 10। हाँ, यदि मैं उस अधिकार के विषय में हाँ, और भी घमंड दिखाऊं, हाँ, जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं, हाँ, तुम्हारा बिगाड़ने के लिए नहीं, पर बनाने के लिए हमें दिया है। बढ़ाने के लिए। प्रियो, बिगाड़ने का काम भी है, बढ़ाने का काम भी है। हम लोगों को आत्मीय जीवन में उन्नति दिलाते हुए प्रभु में जीतना, ये एक बड़ा काम है। उसका मतलब दूसरा कोरिन्थी 13 के 10 वचन में पढ़ा। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं, पर बनाने के लिए मुझे दिया है। बनाने के लिए है। हम लोग हर एक पवित्र लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज मैं किसकी हाथ में इस्तेमाल होता है? प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला जिनकी द्वारा मंडली में उन्नति की बात आएगा, उनका हर एक हरकत, उनका जीवन का लक्ष्य वो मंडली की उन्नति है। और तो कई लोग आपको मालूम है, इधर से जिसको प्रभु ने निगाह पे फेंका, अड़ा होते ही कुछ सवाल लेकर के आएगा, उल्टा बात करके। मैं उसी समय में ही प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, इसका निगाह प्रभु उड़ा कर फेंकने का टाइम आया। देखो प्रियो, सबसे बड़ी बात है मंडली प्रभु का है, उसको कितना सोनादार समझ करके सेवा करना चाहिए। हमें कभी भी मौका मिलता है तो अनेक पवित्र लोग मसीह में उन्नति पाने लायक की बातों से उन्हें प्रोत्साहित करना हमारा काम है। तीसरा, जिंदगी कितना छोटा है, ये अवसर कितना बहुमूल्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अवसर में हम एक दूसरे के प्रति बोझ रहना। आपको जो भी बताता है ना, मैं आपको बोलता हूँ, ये प्रभु की आलोचना है। इसको कोई भी बात को आप लोग में एक भी जन तुझ नहीं करना, गौर देना कभी भी। देखो आपको अभी बहुत बात आएगा है, शैतान कैसे संगति से दूर रहने के लिए शैतान कोशिश करेगा। जिस दिन संगति है ना, उस टाइम पर आप कहीं नहीं जाना। भी मैंने आपको बताया ना, प्रेम मत करो, ऐसे नहीं, प्रभु से बढ़कर अपने प्रेम मत करो। हमने ये नहीं बोला किसी को प्रेम मत करो, लेकिन प्रभु से बढ़कर प्रेम करेगा तो प्रभु यीशु का योग्य नहीं, लायक नहीं। ये शब्द कभी भूलना नहीं, कोई भी बात है। परंतु मैं उसमें एक्सक्यूज बोल करके पीछे जा रहा है तो वो व्यक्ति प्रभु का वचन प्रभु ने कहा है मेरे लायक नहीं। वो वचन आपको याद है? मत्ती 10:37-38। बहुत गहरा बात है। दुनिया के कई लोगों को शैतान इस्तेमाल करेगा हमें संगति से दूर करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भी संगति, हम प्रभु से बढ़कर, संगति से बढ़कर किसी भी मनुष्य को या कोई भी बात को अगर स्थान दिया है तो वो एक मूर्ति पूजक है, वो प्रभु का योग्य नहीं है। हाँ, वो पढ़ेगा तो जो माता या पिता को हाँ उससे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को हाँ, उससे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। ये वचन हमारे पढ़ने के टाइम पर प्रियो प्रभु का लोगों के दिल में कैसे कार्य करना चाहिए। और आगे, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। देखा, 3 बार बताया प्रिय कौन योग्य है। आज मैं वास्तव में प्रभु का योग्य है। ये सब हमें अपने आप को पूछना, अपने आप को परखना। प्रभु वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।